अब दादी जो है वो पूछती है कि आज तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया, जैसे वो रोज़ बरोज़ पूछती थी जब गांव में थी, क्योंकि कभी शायद वहाँ पे उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने बोला ना कि एक ही दीवार थी बीच में, स्कूल और मंदिर के बीच में। तो क्या पढ़ाते हैं वो सब दादी जानती थी, तो यहाँ पे उनको नहीं पता है कि उनको क्या पढ़ाते हैं स्कूल में। ओके, तो यहाँ पे वो जब भी स्कूल से आते हैं खुशवंत सिंह, तो उनकी दादी पूछती है ओके चलो आज तुम्हें क्या पढ़ाया तुम्हारे टीचर ने। आई वुड टेल हर English words and little things of Western science and learning the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. ओके, तो वो सब बताते हैं कि इंग्लिश में ये इतने वर्ड सिखाए, ये साइंस में ये सिखाया, फिर ग्रेविटी एंड जो वर्ल्ड है वो कैसा राउंड है, मतलब किस तरीके, मतलब एक नया ही नॉलेज, गांव से पूरा अलग। This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things very taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. अब यहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगता था कि कैसी स्कूल है, क्या पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाता है कोई, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक तो हेल्प नहीं कर पाती थी, है ना, स्कूल में जो भी पढ़ाते थे उसमें वो हेल्प नहीं कर पाती थी। और उनको ऐसा था कि ना कोई भगवान के बारे में, ना कोई इतिहास, ना हमारी संस्कृति, उसके बारे में तो कुछ बताते ही नहीं, पूरा इंग्लिश और साइंस और मैथ्स ये सब ही है। तो उनको अच्छा नहीं उनको ये अनहैप्पी थी, वो जो मैं जो पढ़ता था उससे वो अनहैप्पी थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। टू हर म्यूजिक हैड lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. एक दिन फिर मुझे कुछ म्यूज़िक में सुना था, मैंने सुनाया तो उनको ज़रा भी अच्छा लगा, बोला ये क्या गा रहा है, जैसे कोई भीख मांग रहा हो, ऐसा मतलब एक तरीके से कैसा गाना गा रहा है तू, ऐसा गाते हैं क्या, मतलब एक फोक, जेंटल फोक, एक लोक गीत क्या होता है क्या पता तुझे। She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. फिर उसके बाद मेरा और मेरे दादी का रिलेशन धीरे धीरे बहुत कम, बहुत कहते हैं ना कि लूज़ होने लगा। जो अटैचमेंट हमारा गांव में था वो अब यहाँ पे नहीं रहा था। हम बहुत फिर रेयरली बात किया करते थे एक दूसरे से। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. अब तक क्या था कि हम लोग साथ में थोड़ी बहुत भी बातचीत हो जाती, क्योंकि हमारा रूम जो था वो एक था। बट अब जब मैं यूनिवर्सिटी, जब मैं कॉलेज में आया, तो मैंने बोला कि मेरा रूम अलग चाहिए मुझे, तो मेरा रूम अलग हो गया। अब तो दादी से मैं बहुत दूर हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. अब पूरा दिन वो क्या करती, अब वो बहुत अकेली हो चुकी, सुबह शाम भगवान के गीत गाती रहती और दोपहर का थोड़ा टाइम जो था उसमें स्पैरो को फीडिंग, मतलब उनको दाने डालती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. जैसे ही वो ब्रेड, मतलब जो रोटी होती थी या ब्रेड होती थी, उसके टुकड़े करती चिड़िया को, मतलब स्पैरोज को डालने के लिए, जैसे ही वो टुकड़े करना स्टार्ट करती, बहुत सारी स्पैरो आजू में चिरपिंग, ची ची चीक अपनी जो आवाज़ होती है वो करती हुई उनको घेर लेती। Some came and perched on her legs, other on her shoulder. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. शू मतलब उनको मतलब नहीं कहते हट हट, ऐसे उड़ाती नहीं थी उनको। कोई उनके पैर पे आके चोंच मारती थी, मतलब दाना वाना हो खाने के लिए तो वो करती थी, कोई उनके सर पे आके बैठ जाती थी, कोई उनके शोल्डर पे आके बैठ, किसी को भी किसी को भी हटाती नहीं थी। इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और वो जो आधा घंटा होता था वो उसमें वो बहुत खुश होती थी। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away
for 5 years, and at her age one could never tell. अब जब मैंने सोचा कि मुझे अब्रॉड जाना है तो मुझे पता था कि मेरी ग्रैंड मदर सबसे ज़्यादा अपसेट होगी, ठीक है, और उनकी एज भी ऐसी थी, कुछ कह नहीं सकते थे, क्या पता मैं वापस आऊँ तब तक वो हो भी या नहीं भी. बट माई ग्रैंड मदर कुड. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. शी केम टू लीव मी at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. वो स्ट्रांग थी, मुझे स्टेशन तक छोड़ने भी आई, जरा भी उनके फेस पे इमोशन नहीं था. Her fingers were busy the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the moist imprint as perhaps द लास्ट साइन ऑफ फिज़िकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. बस फिर उन्होंने मुझे मेरे लिए प्रेयर की, जो गुनगुनाती है, जो भी भगवान से प्रार्थना करती है वो किया, और फिर मेरे फोरहेड पे एक प्यारी सी किस दी. बस वो एक लास्ट हमारा फिज़िकल टच था जो उन्होंने मुझे फोरहेड पे वो किस किया, ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट, फिज़िकल कॉन्टैक्ट था वो एक बिटवीन अस. But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrow, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. In the evening a change came over her. She did not pray. अब मुझे लगा था कि शायद मैं वापस आऊँ और वो नहीं हो तो, बट ऐसा नहीं हुआ. मैं आया, उन्होंने मुझे देखा, बट वो ज़्यादातर बोल नहीं पाती थी, बस अब भगवान की भक्ति और वही अपने स्पैरो वाला आधा घंटा. बट इवनिंग शायद शाम को कुछ चेंज हुआ. क्या, जो सुबह शाम वो भगवान की प्रार्थना करती थी, तो शाम को उन्होंने प्रे नहीं किया. शी कलेक्टेड द वुमेन of the neighborhood, got an old drum and started to sing. For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. The next morning she was taken ill. मतलब वो कहते हैं ना कि शाम को उन्होंने कुछ आया होगा, जब जैसे खुशवंत सिंह आए तो वो भजन कीर्तन जो भी है उन्होंने करवाया, ड्रम एंड ऑल दैट. बट अब इतनी एनर्जी एकदम से उन्होंने शो करी तो दूसरे दिन वो बीमार हो गई. It was a mild fever and the doctor told us that it would go, but my grandmother thought differently. She told us that her end was near. डॉक्टर ने बोला माइनर फीवर है तो ठीक हो जाएगा, बट मेरी ग्रैंड मदर ने बोला कि नहीं, बस अब मेरा जो अंत है वो नज़दीक है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. अब उनको जो लास्ट डे जो टाइम था उनको मतलब हमसे बातें करके जो भी है, वो कहते हैं ना कि बिना बात की, बिना हाथ पैर वाली सर पैर वाली कोई बातें उनको नहीं करनी थी. बस अब उनको भगवान का नाम लेना था, और वो उन्होंने अपनी लाइफ में सबको खुश देखा था, है ना, सब खुश थे. तो अब उनको ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ होगा या नहीं होगा, ये करना वो करना, वो उन्होंने सबको देखा और वो भी खुश थी, वो अपनी फैमिली को देख के भी खुश थी, तो उनको ऐसा कुछ था नहीं. We protest, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. अब हम जब उनका ख्याल रखते तो बोलती थी मुझे कोई ध्यान व्यान नहीं रखना है, अब बस मेरे भगवान के पास जाने का टाइम आ चुका है, तो मेरी कोई ध्यान व्यान मत रखो. और वो बस भगवान के जो मंत्र और जो भी जाप होता था वो करती रहती शांति से. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. अब
उनका जो था लास्ट टाइम वो आ चुका था, वो मर चुकी थी। अब उनको बेड पे से नीचे जैसे विधि होती है हर एक कहते हैं ना कि हर एक घर में एक विधि होती है, तो उनको ज़मीन पे लेटाया, उनको ये लाल कलर की साड़ी पहनाई, साड़ी बोलो या शॉल, जो भी उनके रिवाज के हिसाब से होता था। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher. अब फेडरल मतलब फ्यूनरल उनके जाने के बाद जो भी घर के फैमिली के लोग मिलने आते हैं वो भी हो गया, ठीक है। अब रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard. अब उनको ऐसा लगता था कि जैसे कोई भगवान का फरिश्ता कोई आया था उनको लेने, और जैसे वो लेके चला गया, जैसे वो खिड़की में से एकदम सुनहरी किरण उनके रूम में आई और चारों ओर उजाला उजाला करके चली गई. All over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. अब वरंडा जहाँ पे वो स्पैरोज़ को खाना डालती थी, वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया जो है वहाँ पे आई. बट एक चौंकने वाली बात ये थी कि उस दिन वो चिरपिंग, वो आवाज़ नहीं करी, जैसे उनको पता था कि जो ग्रैंड मदर है उनके डैड हो चुके हैं, वो हमें छोड़ के चली गई है, वो उनकी डेथ हो चुकी है ना, जैसे उनको भी नहीं पता चल गया हो. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrow took no notice of the bread when we cried my grandmother's corpse off. They flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. अब उस दिन खुशवंत सिंह जो थे उन्होंने सोचा कि चलो ये सारी इतनी स्पैरोज आई तो मैं क्या करता हूँ कि मैं डाल देता हूँ. उन्होंने डाला, बट उनको भी दुख था दादी के जाने का, तो उन्होंने वो ब्रेड क्रम्स नहीं खाए. वो देख के खुशवंत सिंह भी इतना रोए, इतना वो इमोशनल हो गए कि इनको भी पता चलता है इस तरीके की बातें. और फिर दूसरे दिन जो स्वीपर था उसने वो सारे जो ब्रेड क्रम्स थे वो क्या किए, डस्टबिन में डाल दिए, बट वो स्पैरो ने नहीं खाए वो. तो यहाँ पे एक बर्ड और इंसान का जो कहते हैं ना बॉन्डिंग है, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने. और हर एक घर में दादा दादी से अपने पोते का, ग्रैंड सन का या ग्रैंड डॉटर का एक अच्छा बॉन्डिंग रहता है. और कहीं ना कहीं हम सब ने ये सारी जो चीज़ें होती है, ये जो भी धर्म के हिसाब से जो भी उनकी रीति रिवाज होते हमने सब देखे हमारे घर के हिसाब से. तो बस एक रियल इंसिडेंस खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के साथ यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. थैंक यू.